नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रदूर। बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर है, जहां पुराने समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और नए खिलाड़ी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं पाई, लेकिन संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने की एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह जैसे अनुभवी नेताओं का रुख बदलना और नीतीश कुमार के प्रति समर्थन दिखाना राज्य की सियासी तस्वीर में नए रंग भर सकता है। साफ है कि बिहार की राजनीति अब स्थिर नहीं, ये एक ऐसा मैदान बन गया है जहां हर कदम मायने रखता है और हर आने वाला समय में बड़े राजनीतिक बदलाव संभव है। क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। प्रशांत किशोर अब सवालों के घेरे में। पीके का दूसरा मिशन, जनसुराज पार्टी की नई राह। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति का पूरा रुख ही बदल गया है। चुनाव में जनता ने साफ संदेश दिया कि कौन सा नेता या पार्टी कितनी लोकप्रिय है। इस चुनाव में चर्चा प्रशांत किशोर और उनकी नई पार्टी जनसुराज पार्टी के इर्द गिर्द भी रही। प्रशांत किशोर, जिन्हें हम लोग पीके के नाम से भी जानते हैं, पहले कई चुनावों में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं। उन्होंने कई राज्यों में पार्टियों की जीत सुनिश्चित करने में मदद की, लेकिन इस बार उन्होंने खुद राजनीति में उतरने का फैसला किया और बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार का विकल्प बनने की एक नाकामयाब कोशिश के रूप में वो सामने आए। जनसुराज पार्टी ने कुल 243 विधानसभा सीटों में से 238 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन नतीजे खराब रहे। पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया। इस हार ने न केवल प्रशांत किशोर की छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी उनके प्रति भरोसे में कमी लाई। पार्टी के प्रमुख चेहरों में से भोजपुरी गायक रितेश पांडे ने पार्टी छोड़ दी कुछ दिनों पहले ही। वहीं मनीष कश्यप ने भी फिर से यूट्यूबर बन जाने का फैसला किया। इस बीच राजनीतिक हलचल में एक और नाम सामने आया, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अनुभवी नेता आरसीपी सिंह। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उनके प्रति सम्मान जताया। ये संकेत था कि उनके राजनीतिक रुख में बदलाव आया है और नीतीश कुमार की पार्टी ने उनके लिए दरवाजा खोलने की तैयारी कर ली है। आरसीपी सिंह को पहले नीतीश कुमार का राइट हैंड माना जाता था और वो जेडीयू में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कुछ विवादों के कारण उनके और जेडीयू के रिश्ते कमजोर हो गए। 2022 में आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़कर बीजेपी का दामन थामा और बाद में अपनी पार्टी बनाई, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी में शामिल होकर नई राजनीतिक राह अपनाई। अब उनके नीतीश कुमार के प्रति खुले प्यार और तारीफ ने राजनीतिक चर्चा और बढ़ा दी। सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू में वापस जाएंगे? उनके फैसले का बिहार की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है, खासकर जनसुराज के ऊपर, क्योंकि पहले ही जनसुराज के कई प्रमुख चेहरे पार्टी छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जनसुराज पार्टी भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठा रही है। चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने घोषणा की कि वो बूथ स्तर नेतृत्व की संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने पिछले नवंबर में अपनी सभी आंतरिक समितियों को भंग कर दिया ताकि उनको दोबारा से निर्वाचित समितियों का गठन किया जा सके। पार्टी का कहना है कि उसे प्रतिबद्ध नेता, समर्पित कार्यकर्ता चाहिए और यही वजह है कि संगठनात्मक चुनाव कराए जा रहे हैं। पार्टी के लिए यह भी चिंता का विषय है कि उसके प्रमुख चेहरे धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं, जैसे कि रोहतास जिले के किशोर के गृह क्षेत्र करगहर से हारने वाले रितेश पांडे, यानी कि प्रशांत किशोर का गृह क्षेत्र है वो, वहां से रितेश पांडे ने हारे और अपनी संगीत करियर का हवाला देते हुए पार्टी छोड़ दी। वहीं मनीष कश्यप ने यूट्यूब की ओर लौटने का फैसला किया। इस तरह पार्टी के प्रमुख नेताओं का साथ छोड़ना प्रशांत किशोर की स्थिति को और भी ज्यादा कमजोर करता है। जनसुराज पार्टी ने चुनाव के दौरान कई दावे किए थे कि वो हर घर तक अपनी पहुंच बनाएगी, सरकार की कमियों को उजागर करेगी। अब पार्टी ने इसी के चलते संकल्प यात्रा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में महिलाओं को लाभ पहुंचाने का वादा किया गया। नीतीश सरकार ने पहले कुछ योजनाओं के तहत महिलाओं को 10,000 रुपए दिए थे,
लेकिन जन स्वराज पार्टी की योजना है कि ये राशि 2-2 लाख रुपए तक बढ़ाई जाए। इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भरवाए जाएंगे और 2 लाख रुपए दिलवाने की प्रक्रिया पीके और उनकी टीम पूरी करेगी। इसके लिए ये यात्रा की जा रही है। यह अभियान 1 से 1.5 साल तक चलेगा और इसका मकसद है पार्टी को धरातल पर मजबूत करना। लेकिन क्या इससे पार्टी मजबूत हो पाएगी? क्या जन स्वराज से जो नेता बार बार इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, वो वापस आ पाएंगे? क्या उनका पार्टी के प्रति भरोसा फिर से वापस आ पाएगा? ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए भी और जन स्वराज के लिए भी। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए जन स्वराज ने बीजेपी के मॉडल को अपनाने का फैसला किया है। चुनावी रणनीति में पार्टी ने खुद को सभी स्तरों पर तैयार करने की कोशिश की है, लेकिन चुनावी परिणामों ने यह साफ कर दिया था कि जनता ने अभी तक जन स्वराज को अपनाया नहीं और ये साफ तौर पर देखा भी गया नतीजों के बाद। ऐसे में पार्टी के नेताओं का मोहभंग होना और उनकी दूरियां होना स्वाभाविक है, यानी कि ये तो होना ही था। पार्टी छोड़कर बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब प्रशांत किशोर ने एक और नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, यानी कि संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। संगठन मजबूत करने की एक और कोशिश प्रशांत किशोर के द्वारा की जा रही है। राजनीतिक अभियान चला रही है, लेकिन पार्टी के प्रमुख नेताओं का साथ छोड़ना और चुनाव में मिली हार ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया है। अब प्रशांत किशोर का मकसद है कि वो पार्टी को धरातल पर मजबूत बनाए और अगले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करे। आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा भी राजनीतिक गलियारों में जोरों पर है। उनका नीतीश कुमार की तारीफ करना और जेडीयू के दरवाजे फिर से खोलने के संकेत देना बिहार की सियासी तस्वीर बदल सकता है। अगर आरसीपी सिंह फिर से जेडीयू में शामिल हो जाते हैं तो ये नीतीश कुमार के लिए ताकत बढ़ाने जैसा होगा और जन स्वराज पार्टी के लिए चुनौती। बिहार की राजनीति में अब कई बदलाव नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी ने खुद को दोबारा पुनर्गठित करने की कोशिश की है। संगठन को मजबूत बनाने और जनता के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अभियान चला रहे हैं। वहीं आरसीपी सिंह जैसे नेताओं का रुख बदलना और नीतीश कुमार के प्रति समर्थन दिखाना राज्य की सियासत में नई दिशा दे सकता है। ये साफ है कि बिहार की राजनीति अब स्थिर नहीं और आने वाले समय में बड़े बदलाव की संभावना है। प्रशांत किशोर की पार्टी का भविष्य इस बात पर टिकेगा कि वो अपने संगठन को कितनी मजबूती से अब दोबारा धरातल पर लाते हैं और जनता के विश्वास को कैसे जीतते हैं, क्योंकि चुनावी हार के बाद वो गायब हो गए थे। वहीं आरसीपी सिंह का राजनीतिक रुख और उनकी जेडीयू में वापसी भी राज्य की सियासत पर बड़ा असर डाल सकती है। बिहार की राजनीति में इन घटनाओं से ये साफ संदेश जा रहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में हालात हमेशा बदलते रहते हैं। नेता अपनी महत्वाकांक्षा और जनता की पसंद और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाते हैं। प्रशांत किशोर ने भी राजनीति में अपनी नई भूमिका निभाई है, लेकिन पार्टी को सफलता नहीं मिली। लंबे मेहनत की जरूरत है अभी पार्टी को धरातल पर उतारने के लिए। जहां चुनाव के समय प्रशांत किशोर अपनी ताकत और रणनीतिक कौशल दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्थिति खराब हो गई, सही तरीके से दिखा नहीं पाए। जनता ने उनकी नई पार्टी जन स्वराज को पूरी तरह नहीं अपनाया और चुनाव में उन्हें हार मिली। अब वो सवालों के घेरे में ला दिया है। पार्टी के प्रमुख नेताओं का साथ छोड़ना भी इसी का कारण है और चुनावी नतीजों में असफलता ने उनके राजनीतिक करिश्मे पर भी असर डाला है। अब प्रशांत किशोर फिर से मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति की परीक्षा काफी कठिन होगी। पहले भी उनके कई दावे केवल दावों तक ही सीमित रह गए थे और असली असर जनता पर नहीं दिखा। इस बार उन्हें न सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करना होगा, बल्कि जनता का विश्वास भी जीतना होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उनकी नई रणनीतियां उन्हें सफलता दिला पाएगी या फिर ये भी केवल घोषणाओं तक सीमित रह जाएगी। उनके लिए अब असली चुनौती यह है कि वो अपने शब्दों को कर्म में कैसे बदलें और पार्टी को धरातल पर मजबूती दें। बिहार की राजनीति अब बदलाव के दौर में है, जहां हर नेता और हर पार्टी अपनी रणनीति और दाव पेच के साथ मैदान में है और उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता के बीच जगह बनाने की एक बार फिर कोशिश कर रही है। वहीं आरसीपी सिंह जैसे नेताओं का रुख बदलना और नीतीश कुमार के प्रति समर्थन दिखाना सियासी समीकरणों को नए सिरे से आकार दे रहा है। साफ है कि राज्य की राजनीति अब स्थिर नहीं है और आने वाले समय में ये और अधिक रोमांचक रूप ले सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।